Assalamu alaikum everyone and Pakhair Raklet. This is Fahad and I hope you are all doing well. ये है ऑडियोनिक के earbuds 745 आयन earbuds जो कि मैंने ऑडियोनिक की वेबसाइट से परचेज किए हैं और जिस टाइम मैं इन earbuds के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा था तब इनकी प्राइस 4000 रुपीज़ थी इनकी वेबसाइट पे। अब इन ईयरबड्स को ऑर्डर करने का एक रीज़न ये था कि इनका केस डिज़ाइन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बट इन ईयरबड्स में आपको कोई भी ऐप सपोर्ट, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन या मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। बट जो लोग सिंपल फीचर्स वाले ईयरबड्स चाहते हैं लाइक डिसेंट कॉलिंग एंड गेमिंग, तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट केस साउंड, गेमिंग और कॉलिंग में कैसे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। 745 आयन का बॉक्स एक टिपिकल ऑडियोनिक स्टाइल बॉक्स है विद नथिंग डिफरेंट ऑन इट। बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस के अंदर मिलेंगे अलॉन्ग विद अ टाइप सी चार्जिंग केबल एंड सम एक्स्ट्रा रबर टिप्स। इसके अलावा आपको बॉक्स में एक वारंटी कार्ड मिलेगा और साथ में एक यूज़र मैनुअल और एक फीचर बुक भी इंक्लूडेड है बॉक्स में। केस का बिल्ड कम्प्लीटली प्लास्टिक का है और ये एक टू टोन फिनिश वाला केस है जिस पे आपको लेड ट्रांसलूसेंट यानी सेमी ट्रांसपेरेंट मिलता है और केस का लोअर हाफ हार्ड मैट प्लास्टिक वाले फिनिश में है। केस के फ्रंट पे एलईडी इंडिकेटर है और बॉटम पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। इसके अलावा केस पे कोई पेयरिंग और रीसेट बटन नहीं है। केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करता है एंड लिड इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म की वजह से एक जगह पे लॉक हो जाता है, बट लिड को क्लोज करने के बाद इस पे हल्का सा वॉबल एंड प्ले मिलेगा आपको। बट ये कोई कंसर्निंग बात नहीं है, बट जो चीज़ कंसर्निंग है वो ये है कि इसका लिड ईजिली स्क्रैच हो जाएगा विद टाइम एंड यूज़। एनी हाउ केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स 42 ग्राम्स है एंड ईच बड वेज अराउंड 4 ग्राम्स। ईयरबड्स स्टेम डिज़ाइन वाले हैं एंड बड्स के डिज़ाइन लैंग्वेज को अगर आप देखें तो ये आपको सेम ऑडियोनिक के ईयरबड 400, 400 प्रो एंड ऑडियोनिक क्रिस्टल 575 के डिज़ाइन में ही मिलते हैं। बड्स के स्टेम पे एलईडी इंडिकेटर है और इसके ऊपर ही टच सेंसर्स लोकेटेड हैं। इन ईयरबड्स में पर ईयरबड सिंगल टॉक माइक इंस्टॉल्ड है जो कि स्टेम के बॉटम साइड पे चार्जिंग पिन पॉइंट्स के साथ है। बड्स का बिल्ट एंड फिनिश ठीक है एंड एज सच मुझे बड्स के सीम्स एंड प्लास्टिक हाफ्स के बीच में कोई गैप्स नहीं दिखे और मैश की क्वालिटी भी अच्छी है। ईयर फिट मेरे लिए इनका थोड़ा सा एवरेज रहा एंड यूजुअली थोड़े कर्वेचर वाले ईयरबड्स जिनके स्टेम का इनर साइड थोड़ा सा कर्व्ड होता है वो मूवमेंट के साथ मेरे कानों में लूज़ हो जाते हैं। ऑल्दो ये यूज़ करने में कोई एज सच अनकम्फर्टेबल नहीं है, पर मेरे लिए इनका ईयर फिट एक्सपीरियंस एवरेज ही रहा, बट आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है। बड्स का मैग्नेटिक होल्ड केस के अंदर वीक है और ये मॉडरेट शेक से भी केस से बाहर गिर जाते हैं। इनका ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है जो कि आजकल हर दूसरे ईयरबड्स पे हमें देखने को मिलता है और कोडेक्स भी ये AAC और SPC सपोर्ट करता है। हाउएवर ड्राइवर यूनिट इनका 10 मिलीमीटर्स है। वंस यू पेयर देम विद योर फ़ोन तो हर बार केस का लिड खोलते ही ये 6 to 7 सेकंड्स लेते हैं कनेक्ट होने में और इन पे भी आपको वॉइस कमांड सुनने को मिलते हैं। इनके साउंड को मैंने Xiaomi 15 और iPhone 15 Pro Max दोनों डिवाइसेस पे टेस्ट किया एंड दोनों डिवाइसेस पे मुझे इनकी साउंड क्वालिटी एंड लाउडनेस सेम लगी एज बोथ आर फ्लैगशिप डिवाइसेस। बट रिमेंबर लो एंड फ़ोन्स पे आपको साउंड क्वालिटी एंड वॉल्यूम आउटपुट डिफरेंट मिल सकता है। अब इनकी साउंड क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। देखें एक एवरेज यूज़र जो कि नॉर्मल साउंडिंग ईयरबड्स चाहता है विद फैंसी डिज़ाइन तो उनके लिए तो ये ठीक रहेंगे, बट मुझे इनका साउंड टू बी फेयर इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लगा। ऑल्दो इट्स नॉट बैड, बट मेरी इनसे एक्सपेक्टेशंस ऑडियोनिक S650 एंड S680 वाली थी, बट ये उनसे साउंड परफॉर्मेंस वाइज थोड़े से इन्फीरियर हैं और इसका रीज़न ये है कि इनके हाइज मुझे थोड़े से श्रिल फील होते हैं मोस्ट ऑडियो ट्रैक्स पे एंड मिड्स इनके स्लाइटली अबव एवरेज हैं एंड इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी इनकी एवरेज है। मेल वोकल आउटपुट इनका ठीक है बट फीमेल वोकल आउटपुट मुझे थोड़ा सा श्रिल फील होता है इन पे। लोज इनके मुझे मोस्ट ऑडियो ट्रैक्स में ठीक ठाक फील हुए और बेस आउटपुट भी इनका डिसेंट है। बेस गिटार के रंबल्स भी मुझे क्लियरली फील हुए इन पे। हाउएवर ट्रबल पार्ट इनका वीक है एंड मुझे इंस्ट्रूमेंट्स की वो क्लैरिटी फील नहीं हुई इन पे जो मुझे ऑडियोनिक के S650, S680 या 690 आयन पे मिली थी। ओवरऑल इनका साउंड आउटपुट मुझे थोड़ा सा क्लाउडी फील हुआ फॉर सम रीज़न। अगेन आई वुड से एक नॉर्मल यूज़र को मोस्ट प्रॉबेबली इनका साउंड ठीक ही लगेगा। और जहाँ तक इनकी लाउडनेस की बात है तो मैंने इन्हें मोस्टली 60 to 70% वॉल्यूम पे रख के ही यूज़ किया एंड 70% वॉल्यूम तक ये ठीक रहते हैं साउंड डिटेल वाइज। ऑल्दो 100% वॉल्यूम पे ये काफ़ी लाउड तो हो जाते हैं, बट फुल वॉल्यूम पे ये साउंड डिटेल्स मेंटेन नहीं रख पाते एंड ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल एंड श्रिल हो जाते हैं।
टच कंट्रोल्स आपको बेसिक सारे मिल जाते हैं एंड आप बट से वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप टच कंट्रोल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं। पर ईयरबड इन पे सिंगल माइक इंस्टॉल्ड है, बट कॉलिंग के टाइम हर ईयरबड्स पे सिंगल ईयरबड का सिंगल टॉक माइक ही यूज़ होता है, चाहे ईयरबड्स पे 3 माइक्स पर ईयरबड क्यों ना हो एंड चाहे आपने दोनों ईयरबड्स एक साथ क्यों ना लगाए हों। एनी हाउ इनकी माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें सिम कॉलिंग पे फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया। कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जज कर लें। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूलाजी के J12 माइक्रोफोन से विद नॉइज रिडक्शन ऑफ एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस चैलेंजिंग आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माय टेस्टिंग फ़ोन। और एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी स्ट्रिंग कॉलिंग पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। एंड नाउ आई स्विच टू द ऑडियोनिक ईयरबड्स 745 आयोन ईयरबड्स। ऑडियोनिक ईयरबड्स से स्विच करने के बाद उनकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी स्ट्रिंग कॉल पे। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद ऑडियोनिक ईयरबड्स 745 आयोन की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी ऑन सिम कॉलिंग कंपेयर टू द फोन्स माइक। So इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद इनकी माइक की क्वालिटी को जस्ट कंपेयर एंड एवेल्युएट कर लें। इन ईयरबड्स की एडवर्टाइज्ड गेमिंग लेटेंसी अराउंड 40 मिलीसेकंड्स है एंड दीज डू हैव अ डेडिकेटेड गेमिंग मोड एंड इनका गेमिंग मोड आप राइट ईयरबड का सेंसर लॉन्ग प्रेस रखने से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इन ईयरबड्स की गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने इनसे पबजी खेल के देखा एंड मुझे ये गेमिंग में अच्छे लगे। लेटेंसी काफ़ी मिनिमल फील हुई मुझे इन पे एंड फायर कनेक्टिविटी एंड फुट स्टेप्स काफ़ी सिंक्रोनाइज लगे मुझे। सो अगर आप गेमिंग के लिए इन्हें बाय करना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है। इन ईयरबड्स की पर ईयरबड बैटरी कैपेसिटी 40 mAh है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 300 mAh है एंड ऑडियोनिक टोटल 40 आवर्स का प्ले टाइम क्लेम करता है विद द केस, वो भी 60% वॉल्यूम लेवल पे। एनी हाउ इन ईयरबड्स का प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड AAC कोडेक के साथ 60% वॉल्यूम लेवल पे मैंने इन पे एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक प्ले किया एंड मुझे इनसे 7 आवर्स एंड 50 मिनट्स का प्ले टाइम मिला, जो कि काफ़ी अच्छा है। ईयरबड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 2:16 PM चार्जिंग केस के अंदर रखा जब बड्स का चार्ज 0% था। और जब आप बड्स को केस के अंदर चार्ज के लिए रखते हैं तो केस का LED तब तक ऑन रहता है जब तक बड्स का चार्ज फुल ना हो। Anyhow, around 3:20 PM, the buds got fully charged inside the charging case. So in total, the buds took 1 hour and 4 minutes to get from 0 to 100. चार्जिंग केस से मुझे टोटल 2 फुल चार्जेस मिले और थर्ड टाइम पे बड्स केस से 70% चार्ज हुए एंड देन द केस डाइड। सो अगर आप इनके टोटल प्ले टाइम को ऐड करें तो आपको टोटल अराउंड 21 आवर्स ऑफ प्ले टाइम मिलेगा, जो कि 40 आवर्स ऑफ टोटल एडवर्टाइज प्ले टाइम से ऑलमोस्ट हाफ कम है।
एनी हाउ केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने केस को विदाउट ईयरबड्स अराउंड 11:48 AM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 watt चार्जिंग adapter and around 1:11 PM the case got fully charged. So in total the case took 1 hour and 23 minutes to get from 0 to 100. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।